दूसरे दिन सवेरे ही रमानाथ ने रमेश बाबू के घर का रास्ता लिया। उनके यहाँ भी जन्माष्टमी में झांकी होती थी। उन्हें स्वयं तो इससे कोई अनुराग ना था, पर उनकी स्त्री उत्सव मनाती थी। उसी की यादगार में अब तक ये उत्सव मनाते जाते हैं। रमानाथ को देखकर बोले, आओ जी, रात क्यों नहीं आए? मगर यहाँ गरीबों के घर क्यों आते? सेठ जी की झांकी कैसे छोड़ देते? खूब बाहर रही होगी। रमानाथ, आपकी सी सजावट तो ना थी? हाँ, और सालों से अच्छी थी। कई कत्थक और वेश्याएं भी आई थीं। मैं तो चला आया था, मगर सुना रात भर गाना होता रहा। रमेश, सेठ जी ने तो वचन दिया था कि वेश्याएं ना आने पावेंगी, फिर यह क्या किया? इन मूर्खों के हाथों हिंदू धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। एक तो वेश्याओं का नाम यूं भी बुरा, उस पर ठाकुरद्वारे में। छी छी, न जाने इन गधों को कब अक्ल आवेगी। रमानाथ, वेश्याएं ना हो तो झांकी देखने जाए ही कौन? सभी तो आपकी तरह योगी और तपस्वी नहीं हैं। रमेश, मेरा वश चले तो मैं कानून से ये दुराचार बंद कर दूं। खैर फुर्सत हो तो आओ, एक आध बाजी हो जाए। रमानाथ, और आया किस लिए हूं? मगर आज आपको मेरे साथ जरा सर्राफे तक चलना पड़ेगा। यूं कई बड़ी बड़ी कोठियों से मेरा परिचय है, मगर आपके रहने से कुछ और ही बात होगी। रमेश, चलने को चला चलूंगा, मगर इस विषय में मैं बिल्कुल कोरा हूं। ना कोई चीज बनवाई न खरीदी। तुम्हें क्या कुछ लेना है? रमानाथ, लेना देना क्या है, जरा भाव ताव देखूंगा। रमेश, मालूम होता है घर में फटकार पड़ी है। रमानाथ, जी बिल्कुल नहीं, वह तो जेवरों का नाम तक नहीं लेती। मैं कभी पूछता भी हूं तो मना कर देती है। लेकिन अपना कर्तव्य भी तो कुछ है। जब से गहनी चोरी चले गए हैं, एक चीज भी नहीं बनी। रमेश, मालूम होता है कमाने का ढंग आ गया। क्यों ना हो, कायस्थ के बच्चे हो। कितने रुपए जोड़ लिए? रमानाथ, रुपए किसके पास हैं? वादे पढ़ लूंगा। रमेश, इस खब्त में ना पड़ो। जब तक रुपए हाथ में ना हो, बाजार की तरफ जाओ ही मत। गहनों से तो बुढ़े नई बीवियों का दिल खुश करते हैं। उन बेचारों के पास गहनों के सिवा होता ही क्या है? जवानों के लिए और बहुत से लटके हैं। यूं मैं चाहूं तो 2-4 हजार का माल दिलवा सकता हूं, मगर भाई कर्ज की लत बुरी है। रमानाथ, मैं 2-3 महीनों में सब रुपए चुका दूंगा। अगर मुझे इसका विश्वास ना होता तो मैं जिक्र ही ना करता। रमेश, तो 2-3 महीने और सब्र क्यों नहीं कर जाते? कर्ज से बड़ा पाप दूसरा नहीं, ना इससे बड़ी विपत्ति दूसरी है। जहां एक बार धड़का खुला कि तुम आए दिन सर्राफ की दुकान पर खड़े नजर आओगे। बुरा ना मानना, मैं जानता हूं तुम्हारी आमदनी अच्छी है, पर भविष्य के भरोसे पर और चाहे जो काम करो, लेकिन कर्ज कभी मत लो। गहनों का मरज ना जाने इस दरिद्र देश में कैसे फैल गया। जिन लोगों के भोजन का ठिकाना नहीं, वे भी गहनों के पीछे प्राण देते हैं। हर साल अरबों रुपए केवल सोना चांदी खरीदने में व्यय हो जाते हैं। संसार के और किसी देश में इन धातुओं की इतनी खपत नहीं। तो बात क्या है? उन्नत देशों में धन व्यापार में लगता है, जिससे लोगों की परवरिश होती है और धन बढ़ता है। यहाँ धन श्रृंगार में खर्च होता है। उसमें उन्नति और उपकार की जो 2 महान शक्तियां हैं, उन दोनों ही का अंत हो जाता है। बस यही समझ लो कि जिस देश के लोग जितने ही मूर्ख होंगे, वहां जेवरों का प्रचार भी उतना ही अधिक होगा। यहाँ तो खैर नाक कान चिदाकर ही रह जाते हैं, मगर कई ऐसे देश भी हैं जहाँ ओट छेद कर लोग गहने पहनते हैं। रमानाथ ने कौतूहल से पूछा, वह कौन सा देश है? रमेश, इस समय ठीक याद नहीं आता, पर शायद अफ्रीका हो। हमें यह सुनकर अचंबा होता है, लेकिन अन्य देश वालों के लिए नाक कान का छिदना कुछ कम अचंभे की बात ना होगी। बुरा मर्ज है, बहुत ही बुरा। वह धन जो भोजन में खर्च होना चाहिए,
बाल बच्चों का पेट काटकर गहनों की भेंट कर दिया जाता है। बच्चों को दूध मिले ना सही, घी की गंध तक उनकी नाक में ना पहुंचे ना सही, मेवों और फलों के दर्शन उन्हें ना हो कोई परवाह नहीं, पर देवी जी गहने जरूर पहनेंगी और स्वामी जी गहने जरूर बनवाएंगे। 10-10, 20-20 रुपए पाने वाले क्लर्कों को देखता हूँ जो सड़ी हुई कोठरियों में पशुओं की भांति जीवन काटते हैं, जिन्हें सवेरे का जलपान तक मयस्सर नहीं होता। उन पर भी गहनों की सनक सवार रहती है। इस प्रथा से हमारा सर्वनाश होता जा रहा है। मैं तो कहता हूँ यह गुलामी पराधीनता से कहीं बढ़कर है। इसके कारण हमारा कितना आत्मिक, नैतिक, दैहिक, आर्थिक और धार्मिक पतन हो रहा है, इसका अनुमान ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। रमानाथ, मैं तो समझता हूँ ऐसा कोई भी देश नहीं जहाँ स्त्रियां गहने ना पहनती हों। क्या यूरोप में गहनों का रिवाज नहीं है? रमेश, तो तुम्हारा देश यूरोप तो नहीं है। वहां के लोग धनी हैं, वह धन लुटाएं, उन्हें शोभा देता है। हम दरिद्र हैं, हमारी कमाई का एक पैसा भी फजूल ना खर्च होना चाहिए। रमेश बाबू इस वाद विवाद में शतरंज भूल गए। छुट्टी का दिन था ही, 2-4 मिलने वाले और आ गए। रमानाथ चुपचाप से खिसक आया। इस बहस में एक बात ऐसी थी जो उसके दिल में बैठ गई। उधार गहने लेने का विचार उसके मन से निकल गया। कहीं वह जल्दी रुपए ना चुका सका तो कितनी बड़ी बदनामी होगी। सर्राफे तक गया अवश्य, पर किसी दुकान में जाने का साहस ना हुआ। उसने निश्चय किया अभी 3-4 महीने तक गहनों का नाम ना लूंगा। वह घर पहुंचा तो 9 बज गए थे। दयानाथ ने उसे देखा तो पूछा, आज सवेरे सवेरे कहाँ चले गए थे? रमानाथ, जरा बड़े बाबू से मिलने गया था। दयानाथ, घंटे आध घंटे के लिए पुस्तकालय क्यों नहीं चले जाया करते? गपशप में दिन गंवा देते हो। अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। इम्तिहान ना सही, अपनी योग्यता तो बढ़ा सकते हो। एक सीधा सा खत लिखना पड़ जाता है तो बंगले झांकने लगते हो। असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद ही शुरू होती है और वही हमारे जीवन में काम भी आती है। मैंने तुम्हारे विषय में कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जिनसे मुझे बहुत खेद हुआ है और तुम्हें समझा देना मैं अपना धर्म समझता हूँ। मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि मेरे घर में हराम की एक कौड़ी भी आए। मुझे नौकरी करते 30 साल हो गए। चाहता तो अब तक हजारों रुपए जमा कर लेता, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कभी एक पैसा भी हराम का नहीं लिया। तुम में ये आदत कहाँ से आ गई, यह मेरी समझ में नहीं आता। रमानाथ ने बनावटी क्रोध दिखाकर कहा, किससे कहा आपसे? जरा उसका नाम तो बताइए, मूछें उखाड़ लूं उसकी। दयानाथ, किसी ने कहा हो, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम उसकी मूछें उखाड़ लोगे इसलिए बताऊंगा नहीं, लेकिन बात सच है या झूठ, मैं इतना ही पूछना चाहता हूं। रमानाथ, बिल्कुल झूठ। दयानाथ, बिल्कुल झूठ? रमानाथ, जी हाँ, बिल्कुल झूठ। दयानाथ, तुम दस्तूरी नहीं लेते? रमानाथ, दस्तूरी रिश्वत नहीं है, सभी लेते हैं और खुल्लम खुल्ला लेते हैं। लोग बिना मांगे आप ही आप देते हैं, मैं किसी से मांगने नहीं जाता। दयानाथ, सभी खुल्लम खुल्ला लेते हैं और लोग बिना मांगे देते हैं, इससे तो रिश्वत की बुराई कम नहीं हो जाती। रमानाथ, दस्तूरी को बंद कर देना मेरे वश की बात नहीं। मैं खुद ना लूं, लेकिन चपरासी और मुहर्रिर का हाथ तो नहीं पकड़ सकता। 8-8, 9-9 पाने वाले नौकर अगर ना लें तो उनका काम ही नहीं चल सकता। मैं खुद ना लूं पर उन्हें नहीं रोक सकता। दयानाथ ने उदासीन भाव से कहा, मैंने समझा दिया, मानने न मानने का अख्तियार तुम्हें है। यह कहते हुए दयानाथ दफ्तर चले गए। रमानाथ के मन में आया, साफ कह दे, आपने निष्प्रय बनकर क्या कर लिया? जो मुझे दोष दे रहे हैं। हमेशा पैसे पैसे को मोहताज रहे, लड़कों को पढ़ा तक ना सके, जूते कपड़े तक ना पहना सके। यह डींग मारना तब शोभा देता जबकि नीयत भी साफ रहती और जीवन भी सुख से कटता। रमानाथ घर में गया तो माता ने पूछा, आज कहाँ चले गए थे बेटा? तुम्हारे बाबूजी इसी पर बिगड़ रहे थे? रमानाथ, इस पर तो नहीं बिगड़ रहे थे, हाँ उपदेश दे रहे थे कि दस्तूरी मत लिया करो, इससे आत्मा दुर्बल होती है और बदनामी होती है। रामेश्वरी,
तुमने कहा नहीं, आपने बड़ी ईमानदारी की तो कौन से झंडे गाड़ दिए, सारी जिंदगी पेट पालते रहे। रामानाथ, कहना तो चाहता था पर चिढ़ जाते। जैसे आप कौड़ी कौड़ी को मोहताज रहे वैसे मुझे भी बनाना चाहते हैं। आपको लेने का शऊर तो है नहीं। जब देखा कि यहाँ दाल नहीं गलती तो भगत बन गए। यहाँ ऐसे घोंघा बसंत नहीं है। बनियों से रुपए ऐंठने के लिए अक्ल चाहिए, दिल लगी नहीं है। जहाँ किसी ने भगतपन किया और मैं समझ गया बुद्धू है। लेने की तमीज नहीं, क्या करे बेचारा, किसी तरह आंसू तो पोंछे। रामेश्वरी, बस बस यही बात है बेटा, जिसे लेना आवेगा वह जरूर लेगा। इन्हें तो बस घर में कानून बगाड़ना आता है और किसी के सामने बात तक तो मुंह से निकलती नहीं। रुपए निकाल लेना तो मुश्किल है। रमानाथ दफ्तर जाते समय ऊपर कपड़े पहनने गया तो जालपा ने उसे 3 लिफाफे डाक में छोड़ने के लिए दिए। इस वक्त उसने तीनों लिफाफे जेब में डाल लिए, लेकिन रास्ते में उन्हें खोलकर चिट्ठियां पढ़ने लगा। चिट्ठियां क्या थीं? विपत्ति और वेदना का करुण विलाप था जो उसने अपनी तीनों सहेलियों को सुनाया था। तीनों का विषय एक ही था, केवल भावों का अंतर था। जिंदगी पहाड़ हो गई है, न रात को नींद आती है न दिन को आराम। पतिदेव को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी हंस बोल लेती हूँ, पर दिल हमेशा रोया करता है। न किसी के घर जाती हूँ न किसी को मुंह दिखाती हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि यह शोक मेरी जान ही लेकर छोड़ेगा। मुझसे वादे तो रोज किए जाते हैं, रुपए जमा हो रहे हैं, सुनार ठीक किया जा रहा है, डिजाइन तय किया जा रहा है, पर यह सब धोखा है और कुछ नहीं। रामानाथ ने तीनों चिट्ठियां जेब में रख लीं। डाक खाना सामने से निकल गया, पर उसने उन्हें छोड़ा नहीं। यह अभी तक यही समझती है कि मैं इसे धोखा दे रहा हूं। क्या करूं, कैसे विश्वास दिलाऊं? अगर अपना वश होता तो इसी वक्त आभूषणों के टोकरे भर भर जालपा के सामने रख देता। उसे किसी बड़े सर्राफ की दुकान पर ले जाकर कहता, तुम्हें जो जो चीजें लेनी हो ले लो। कितनी अपार वेदना है, जिसने विश्वास का भी अपहरण कर लिया है। उसको आज उस चोट का सच्चा अनुभव हुआ जो उसने झूठी मर्यादा की रक्षा में उसे पहुंचाई थी। अगर वह जानता उस अभिनय का यह फल होगा तो कदाचित अपनी डींगों का पर्दा खोल देता। क्या ऐसी दशा में भी, जब जालपा इस शोक ताप में फूकी जा रही थी, रामानाथ को कर्ज लेने में संकोच करने की जगह थी? उसका हृदय कातर हो उठा। उसने पहली बार सच्चे हृदय से ईश्वर से याचना की, भगवान मुझे चाहे दंड देना, पर मेरी जालपा को मुझसे मत छीनना। इससे पहले मेरे प्राण हर लेना। उसके रोम रोम में आत्मध्वनि सी निकलने लगी, ईश्वर ईश्वर मेरी दीन दशा पर दया करो। लेकिन इसके साथ ही उसे जालपा पर क्रोध भी आ रहा था। जालपा ने क्यों मुझसे यह बात नहीं कही? मुझसे क्यों पर्दा रखा? और मुझसे पर्दा रखकर अपनी सहेलियों से यह दुखड़ा रोया। बरामदे में माल तौला जा रहा था, मेज पर रुपए पैसे रखे जा रहे थे और रामानाथ चिंता में डूबा बैठा हुआ था। किससे सलाह ले? उसने विवाह ही क्यों किया? सारा दोष उसका अपना था। जब वह घर की दशा जानता था तो क्यों उसने विवाह करने से इनकार नहीं कर दिया? आज उसका मन काम में नहीं लगता था। समय से पहले ही उठकर चला आया। जालपा ने उसे देखते ही पूछा, मेरी चिट्ठियां छोड़ तो नहीं दी? रामानाथ ने बहाना किया, अरे इनकी तो याद ही नहीं रही, जेब में पड़ी रह गई। जालपा, यह बहुत अच्छा हुआ, लाओ मुझे दे दो, अब ना भेजूंगी। रामानाथ, क्यों? कल भेज दूंगा। जालपा, नहीं, अब मुझे भेजना ही नहीं है। कुछ ऐसी बातें लिख गई थी जो मुझे ना लिखनी चाहिए थी। अगर तुमने छोड़ दी होती तो मुझे दुख होता। मैंने तुम्हारी निंदा की थी। यह कहकर वह मुस्कुराई। रामानाथ, जो बुरा है, दगाबाज है, धूर्त है, उसकी निंदा होनी ही चाहिए। जालपा ने व्यग्र होकर पूछा, तुमने चिट्ठियां पढ़ ली क्या? रामानाथ ने निसंकोच भाव से कहा, हाँ, यह कोई अक्षम्य अपराध है। जालपा कातर स्वर में बोली, तब तो तुम मुझसे बहुत नाराज होंगे। आंसुओं के आवेग से जालपा की आवाज रुक गई। उसका सिर झुक गया और झुकी हुई आंखों से आंसुओं की बूंदें अंचल पर गिरने लगीं। एक क्षण में उसने स्वर को संभाल कर कहा,
मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ है। जो चाहे सजा दो, पर मुझसे अप्रसन्न मत हो। ईश्वर जानते हैं तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितना दुख हुआ। मेरी कलम से न जाने कैसे ऐसी बातें निकल गईं। जालपा जानती थी कि रमानाथ को आभूषणों की चिंता मुझसे कम नहीं है, लेकिन मित्रों से अपनी व्यथा कहते समय हम बहुधा अपना दुख बढ़ाकर कहते हैं। जो बातें पर्दे की समझी जाती हैं, उनकी चर्चा करने से एक तरह का अपनापन जाहिर होता है। हमारे मित्र समझते हैं हमसे जरा भी दुराव नहीं रखता और उन्हें हमसे सहानुभूति हो जाती है। अपनापन दिखाने की ये आदत औरतों में कुछ अधिक होती है। रमानाथ जालपा के आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तुमसे अप्रसन्न नहीं हूं प्रिय। अप्रसन्न होने की कोई बात तो है ही नहीं। आशा का विलंब ही दुराशा है। क्या मैं इतना नहीं जानता? अगर तुमने मुझे मना ना कर दिया होता तो अब तक मैंने किसी न किसी तरह 2-1 चीजें अवश्य बनवा दी होती। मुझसे भूल यही हुई कि तुमसे सलाह ली। यह तो वैसा ही है जैसे मेहमान को पूछ पूछ कर भोजन दिया जाए। उस वक्त मुझे यह ध्यान ना रहा कि संकोच में आदमी इच्छा होने पर भी नहीं करता है। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें बहुत दिनों इंतजार ना करना पड़ेगा। जालपा ने सचिंद्र नेत्रों से देखकर कहा, तो क्या उधार लाओगे? रमानाथ, हाँ, उधार लाने में कोई हर्ज नहीं है। जब सूद नहीं देना है तो जैसे नगद वैसे उधार। ऋण से दुनिया का काम चलता है। कौन ऋण नहीं लेता? हाथ में रुपया आ जाने से अलल्ले तलल्ले खर्च हो जाते हैं। कर्ज सिर पर सवार होगा तो उसकी चिंता हाथ रोके रहेगी। जालपा, मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहती। अब मैं भूलकर भी गहनों का नाम ना लूंगी। रमानाथ, नाम तो तुमने कभी नहीं लिया, लेकिन तुम्हारे नाम ना लेने से मेरे कर्तव्य का अंत तो नहीं हो जाता। तुम कर्ज से व्यर्थ इतना डरती हो। रुपए जमा होने के इंतजार में बैठा रहूंगा तो शायद कभी ना जमा होंगे। इसी तरह लेते देते साल में 3-4 चीजें बन जाएंगी। जालपा, मगर पहले कोई छोटी सी चीज लाना। रमानाथ, हाँ, ऐसा तो करूंगा ही। रमानाथ बाजार चला तो खूब अंधेरा हो गया था। दिन रहते जाता तो संभवतः मित्रों में से किसी की निगाह उस पर पड़ जाती। मुंशी दयानाथ ही देख लेते। वह इस मामले को गुप्त रखना चाहता था। सर्राफी में गंगू की दुकान मशहूर थी। गंगू था तो ब्राह्मण, पर बड़ा ही व्यापार कुशल। उसकी दुकान पर नित्य ग्राहकों का मेला लगा रहता था। उसकी कर्म निष्ठा ग्राहकों में विश्वास पैदा करती थी और दुकानों पर ठगे जाने का भय था। यहाँ किसी तरह का धोखा न था। गंगू ने रमानाथ को देखते ही मुस्कुरा कर कहा, आइए बाबूजी, ऊपर आइए, बड़ी दया की। मुनीम जी, आपके वास्ते पान मंगवाओ। क्या हुक्म है बाबूजी? आप तो जैसे मुझसे नाराज हैं, कभी आते ही नहीं। गरीबों पर भी कभी कभी दया किया कीजिए। गंगू की शिष्टता ने रमानाथ की हिम्मत खोल दी। अगर उसने इतने आग्रह से ना बुलाया होता तो शायद रमानाथ को दुकान पर जाने का साहस न होता। अपनी साख का उसे अभी तक अनुभव ना हुआ था। दुकान पर जाकर बोला, यहाँ हम जैसे मजदूरों का कहाँ गुजर है महाराज, गांठ में कुछ हो भी तो। गंगू, यह आप क्या कहते हैं सरकार, आपकी दुकान है, जो चीज चाहिए ले जाइए, दाम आगे पीछे मिलते रहेंगे। हम लोग आदमी पहचानते हैं बाबू साहब, ऐसी बात नहीं है। धन्य भाग कि आप हमारी दुकान पर आए तो दिखाऊं कोई जड़ाऊ चीज, कोई कंगन, कोई हार। अभी हाल ही में दिल्ली से माल आया है। रमानाथ, कोई हल्के दामों का हार दिखाइए। गंगू, यही कोई 700-800 तक। रमानाथ, अजी नहीं, हद 400 तक। गंगू, मैं आपको दोनों दिखाई देता हूँ, जो पसंद आवे ले लीजिएगा। हमारे यहाँ किसी तरह का दगल फसल नहीं बाबू साहब, इसकी आप जरा भी चिंता ना करें। 5 बरस का लड़का हो या 100 बरस का बूढ़ा, सबके साथ एक बात रखते हैं। मालिक को भी एक दिन मुंह दिखाना है बाबूजी। संदूक सामने आया। गंगू ने हार निकाल कर दिखाने शुरू किए। रमानाथ की आंखें खुल गईं, जी लोटपोट हो गया। क्या सफाई थी, नगीनों की कितनी सुंदर सजावट, कैसी आबदाब।
उनकी चमक दीपक को मात करती थी। रमानाथ ने सोच रखा था 100 रुपए से ज्यादा उधार ना लगाऊंगा, लेकिन 400 वाला हार आंखों में कुछ जचता ना था और जेब में कुल 300 रुपए थे। सोचा अगर यह हार ले गया और जालपा ने पसंद ना किया तो फायदा ही क्या। ऐसी चीज ले जाऊं कि वे देखते ही पड़क उठे। यह जड़ाऊ हार उसकी गर्दन में कितनी शोभा देगा। वह हार एक सहस्त्रमणि रंजित नेत्रों से उसके मन को खींचने लगा। वह अभिभूत होकर उसकी ओर ताक रहा था, पर मुंह से कुछ कहने का साहस ना होता था। कहीं गंगू ने 300 रुपए उधार लगाने से इनकार कर दिया तो उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। गंगू ने उसके मन का संशय ताड़कर कहा, आपके लायक तो बाबूजी यही चीज है, अंधेरे घर में रख दीजिए तो उजाला हो जाए। रमानाथ, पसंद तो मुझे भी यही है, लेकिन मेरे पास कुल 300 रुपए हैं, वह समझ लीजिए। शर्म से रमानाथ के मुंह पर लाली छा गई। वह धड़कते हुए हृदय से गंगू का मुंह देखने लगा। गंगू ने निष्कपट भाव से कहा, बापू साहब, रुपए का तो जिक्र ही ना कीजिए। कहिए 10,000 का माल साथ भेज दूं। दुकान आपकी है, भला कोई बात है। हुक्म हो तो एक आध चीज और दिखाऊं। एक शीश फूल अभी बनकर आया है, बस यही मालूम होता है गुलाब का फूल खिला हुआ है, देखकर जी खुश हो जाएगा। मुनीम जी, जरा वह शीश फूल दिखाना तो, और दाम का भी कुछ ऐसा भारी नहीं, आपको 250 में दे दूंगा। रमानाथ ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज, बहुत बातें बनाकर कहीं उल्टे छुरे से ना मोड़ लेना। गहनों के मामले में बिल्कुल अनाड़ी हूं। गंगू, ऐसा ना कहो बाबूजी, आप चीज ले जाइए, बाजार में दिखा लीजिए। अगर कोई 250 से कौड़ी कम दे दे तो मैं मुफ्त दे दूंगा। शीश फूल आया। सचमुच गुलाब का फूल था, जिस पर हीरे की कलियां ओस की बूंदों के समान चमक रही थी। रमानाथ की टकटकी बंद गई, मानो कोई अलौकिक वस्तु सामने आ गई हो। गंगू, बाबूजी, 250 रुपए तो कारीगर की सफाई के इनाम है, यह एक चीज है। रमानाथ, हाँ है तो बहुत सुंदर, मगर भाई ऐसा ना हो कि कल ही से दाम का तकाजा करने लगूं। मैं खुद ही जहां तक हो सकेगा जल्दी दे दूंगा। गंगू ने दोनों चीजें 2 सुंदर मखमली केसों में रखकर रमानाथ को दे दी। फिर मुनीम जी से नाम टकवाया और पान खिलाकर विदा किया। रमानाथ के मनोल्लास की इस समय सीमा ना थी, किंतु यह विशुद्ध उल्लास ना था, इसमें एक शंका का भी समावेश था। यह उस बालक का आनंद ना था जिसने माता से पैसे मांगकर मिठाई ली हो, बल्कि उस बालक का जिसने पैसे चुरा कर ली हो। उसे मिठाइयां मीठी तो लगती हैं, पर दिल कांपता रहता है कि कहीं घर चलने पर मार ना पड़ने लगे। 650 रुपए चुका देने की तो उसे विशेष चिंता ना थी। घात लग जाए तो वह 6 महीने में चुका देगा। भय यही था कि बाबूजी सुनेंगे तो जरूर नाराज होंगे। लेकिन ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था, जालपा को इन आभूषणों से सुशोभित देखने की उत्कंठा इस शंका पर विजय पाती जाती थी। घर पहुंचने की जल्दी में उसने सड़क छोड़ दी और एक गली में घुस गया। सघन अंधेरा छाया हुआ था। बादल तो उसी वक्त छाए हुए थे जब वह घर से चला था। गली में घुसा ही था कि पानी की बूंद सिर पर छर्रे की तरह पड़ी। जब तक छतरी खोली वह लथपथ हो चुका था। उसे शंका हुई, इस अंधकार में कोई आकर दोनों चीजें छीन ना ले, पानी की झरझर में कोई आवाज भी ना सुने। अंधेरी गलियों में खून तक हो जाते हैं। पछताने लगा, नाहक किधर से आया। 2-4 मिनट देर ही से पहुंचता तो कौन सी आफत आ जाती। असामयिक दृष्टि ने उसकी आनंद कल्पनाओं में बाधा डाल दी। किसी तरह गली का अंत हुआ और सड़क मिली। लालटेनें दिखाई दी। प्रकाश कितनी विश्वास उत्पन्न करने वाली शक्ति है, आज इसका उसे यथार्थ अनुभव हुआ। वह घर पहुंचा तो दयानाथ बैठे हुक्का पी रहे थे। वह उस कमरे में ना गया। उनकी आंख बचाकर अंदर आना चाहता था कि उन्होंने टोका, इस वक्त कहाँ गए थे। रमानाथ ने उन्हें कुछ जवाब ना दिया। कहीं वह अखबार सुनाने लगे तो घंटों की खबर लेंगे। सीधा अंदर जा पहुंचा। जालपा द्वार पर खड़ी उसकी राह देख रही थी।
तुरंत उसके हाथ से छतरी ले ली और बोली, तुम तो बिल्कुल भीग गए, कहीं ठहर क्यों ना गए? रमानाथ, पानी का क्या ठिकाना, रात भर बरसता रहे। यह कहता हुआ रमानाथ ऊपर चला गया। उसने समझा था जालपा भी पीछे पीछे आती होगी, पर वह नीचे बैठी अपने देवरों से बातें कर रही थी, मानो उसे गहनों की याद ही नहीं है, जैसे वह बिल्कुल भूल गई है कि रमानाथ सर्राफे से आया है। रमानाथ ने कपड़े बदले और मन में झुंझलाता हुआ नीचे चला आया। उसी समय दयानाथ भोजन करने आ गए। सब लोग भोजन करने बैठ गए। जालपा ने जब तो किया था, पर इस उत्कंठा की दशा में आज उससे कुछ खाया ना गया। जब वह ऊपर पहुंची तो रमानाथ चारपाई पर लेटा हुआ था। उसे देखते ही कौतुक से बोला, आज सर्राफे का जाना तो व्यर्थ ही गया, हार कहीं तैयार ही ना था, बनाने को कह आया हूं। जालपा की उत्साह से चमकती हुई मुख छवि मलिन पड़ गई। बोली, वह तो पहले ही जानती थी, बनते बनते 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे। रमानाथ, नहीं जी, बहुत जल्द बना देगा, कसम खा रहा था। जालपा, ओह, जब चाहे दे। उत्कंठा की चरम सीमा ही निराशा है। जालपा मुंह फेरकर लेटने जा रही थी कि रमानाथ ने जोर से कह कहा मारा। जालपा चौंक पड़ी, समझ गई रमानाथ ने शरारत की थी। मुस्कुराती हुई बोली, तुम भी बड़े नटखट हो, क्या लाए? रमानाथ, कैसा चकमा दिया? जालपा, यह तो मर्दों की आदत ही है, तुमने नई बात क्या की? जालपा दोनों आभूषणों को देखकर निहाल हो गई। हृदय में आनंद की लहरें सी उठने लगीं। वह मनोभावों को छिपाना चाहती थी कि रमानाथ उसे ओछी ना समझे, लेकिन एक एक अंग खिला जाता था। मुस्कुराती हुई आंखें, दमकते हुए कपोल और खिले हुए अधर उसका भरम गंवाए देते थे। उसने हार गले में पहना, शीश फूल जूड़े में सजाया और हर्ष से उन्मत्त होकर बोली, तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आज जालपा की वह अभिलाषा पूरी हुई जो बचपन ही से उसकी कल्पनाओं का एक स्वप्न, उसकी आशाओं का क्रीड़ा स्थल बनी हुई थी। आज उसकी वह साध पूरी हो गई। यदि मानकी यहाँ होती तो वह सबसे पहले यह हार उसे दिखाती और कहती, तुम्हारा हार, तुम्हें मुबारक हो। रमानाथ पर घड़ों नशा चढ़ा हुआ था। आज उसे अपना जीवन सफल जान पड़ा। अपने जीवन में आज पहली बार उसे विजय का आनंद प्राप्त हुआ। जालपा ने पूछा, जाकर अम्मा जी को दिखाऊं? रमानाथ ने नम्रता से कहा, अम्मा को क्या दिखाने जाओगी? ऐसी कौन सी बड़ी चीजें हैं? जालपा, अब मैं तुमसे साल भर तक और किसी चीज के लिए ना कहूंगी। इसके रुपए देकर ही मेरे दिल का बोझ हल्का होगा। रमानाथ गर्व से बोला, रुपए की क्या चिंता, हैं ही कितने? जालपा, जरा अम्मा जी को दिखाऊं, देखी क्या कहती हैं। रमानाथ, मगर यह ना कहना उधार लाए हैं। जालपा इस तरह दौड़ी हुई नीचे गई मानो उसे वहां कोई निधि मिल जाएगी। आधी रात बीत चुकी थी। रमानाथ आनंद की नींद सो रहा था। जालपा ने छत पर आकर एक बार आकाश की ओर देखा। निर्मल चांदनी छिटकी हुई थी। वह कार्तिक की चांदनी जिसमें संगीत की शांति है, शांति का माधुर्य और माधुर्य का उन्माद। जालपा ने कमरे में आकर अपनी संदूकची खोली और उसमें से वह कांच का चंद्रहार निकाला जिसे एक दिन पहनकर उसने अपने को धन्य माना था। पर अब इस नए चंद्रहार के सामने उसकी चमक उसी भांति मंद पड़ गई थी जैसे इस निर्मल चंद्र ज्योति के सामने तारों का आलोक। उसने उस नकली हार को तोड़ डाला और उसके दानों को नीचे गले में फेंक दिया, उसी भांति जैसे पूजन समाप्त हो जाने के बाद कोई उपासक मिट्टी की मूर्तियों को जल में विसर्जित कर देता है। उस दिन जालपा के पति स्नेह में सेवा भाव का उदय हुआ। वह स्नान करने जाता तो उसे अपनी धोती चुनी हुई मिलती। आले पर तेल और साबुन भी रखा हुआ पाता। जब दफ्तर जाने लगता तो जालपा उसके कपड़े लाकर सामने रख देती। पहले पान मांगने पर मिलते थे, अब जबरदस्ती खिलाए जाते थे। जालपा उसका रुख देखा करती, उसे कुछ कहने की जरूरत ना थी। यहाँ तक कि जब वह भोजन करने बैठता
तो वह पंखा चला करती। पहले वह बड़ी अनिच्छा से भोजन बनाने जाती थी और उस पर भी बेगार सी टालती थी। अब बड़े प्रेम से रसोई में जाती है। चीजें अब भी वही बनती थीं, मगर उनका स्वाद बढ़ गया था। रमानाथ को इस मधुर स्नेह के सामने वह दो गहने बहुत ही तुच्छ जचते थे। उधर जिस दिन रमानाथ ने गंगू की दुकान से गहने खरीदे, उसी दिन दूसरे सर्राफों को भी उसके आभूषण प्रेम की सूचना मिल गई। रमानाथ जब उधर से निकलता तो दोनों तरफ से दुकानदार उठ उठकर उसे सलाम करते। आइए बाबूजी, पान तो खाते जाइए, दो एक चीजें हमारी दुकान से तो देखिए। रमानाथ का आत्मसंयम उसकी साख को और भी बढ़ाता था। यहाँ तक कि एक दिन एक दलाल रमानाथ के घर आ पहुंचा और उसके नहीं नहीं करने पर भी अपनी संदूकची खोल ही दी। रमानाथ ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, भाई इस वक्त मुझे कुछ नहीं लेना है, क्यों अपना और मेरा समय नष्ट करोगे? दलाल ने बड़े विनीत भाव से कहा, बाबूजी देख तो लीजिए, पसंद आए तो लीजिएगा, नहीं तो ना लीजिएगा। देख लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। आखिर रईसों के पास न जाएं तो किसके पास जाएं? और उन्हें आपसे गहरी रकमें मारी, हमारे भाग्य में भी बदा होगा तो आपसे 4 पैसे पा जाएंगे। बहूजी और माई जी को दिखा लीजिए, मेरा मन तो कहता है कि आज आप ही के हाथों उपोहनी होगी। रमानाथ औरतों के पसंद की ना कहो, चीजें अच्छी होंगी ही, पसंद आते क्या देर लगती है। लेकिन भाई इस वक्त हाथ खाली है। दलाल हंसकर बोला, बाबूजी बस ऐसी बात कह देते हैं कि वाह, आपका हुक्म हो जाए तो 1500 आपके ऊपर निछावर कर दें। हम लोग आदमी का मिजाज देखते हैं बाबूजी, भगवान ने चाहा तो आज मैं सौदा करके ही उठूंगा। दलाल ने संदूकची से 2 चीजें निकाली। एक तो नए फैशन का जड़ाऊ कंगन था और दूसरा कानों का रिंग। दोनों ही चीजें अपूर्व थीं। ऐसी चमक थी मानो दीपक जल रहा हो। 10 बजे थे। दयानाथ दफ्तर जा चुके थे। वह भी भोजन करने जा रहा था। समय बिल्कुल ना था, लेकिन इन दोनों चीजों को देखकर उसे किसी बात की सुध ही ना रही। दोनों केस लिए हुए घर में आया। उसके हाथ में केस देखते ही दोनों स्त्रियां टूट पड़ी और इन चीजों को निकाल निकाल कर देखने लगी। उनकी चमक दमक ने उन्हें ऐसा मोहित कर लिया कि गुण दोष की विवेचना करने की उनमें शक्ति ही ना रही। रामेश्वरी, आजकल की चीजों के सामने तो पुरानी चीजें कुछ जचती ही नहीं। जालपा, मुझे तो उन पुरानी चीजों को देखकर कई आने लगती है। ना जाने उन दिनों औरतें कैसे पहनती थीं। रमानाथ ने मुस्कुरा कर कहा, तो दोनों चीजें पसंद है ना? जालपा, पसंद क्यों नहीं है? अम्मा जी तुम ले लो। रामेश्वरी ने अपनी मनोव्यथा छिपाने के लिए सिर झुका लिया। जिसका सारा जीवन गृहस्थी की चिंताओं में कट गया, वह आज क्या स्वप्न में भी इन गहनों को पहनने की आशा कर सकती थी? आह, उस दुखिया के जीवन की कोई साध ही ना पूरी हुई। पति की आय ही कभी इतनी ना हुई कि बाल बच्चों के पालन पोषण के उपरांत कुछ बचता। जब से घर की स्वामिनी हुई, तभी से मानो उसकी तपश्चर्या का आरंभ हुआ और सारी लालसाएं एक एक करके धूल में मिल गईं। उसने उन आभूषणों की ओर से आंखें हटा लीं। उनमें इतना आकर्षण था कि उनकी ओर ताकते हुए भी वह डरती थी, कहीं उसकी विरक्ति का पर्दा ना खुल जाए। बोली, मैं लेकर क्या करूंगी बेटी, मेरे पहनने ओढ़ने के दिन तो निकल गए। कौन लाया है बेटा, क्या दाम है इनके? रमानाथ, एक सर्राफ दिखाने लाया है, अभी दाम आम नहीं पूछे, मगर ऊंचे दाम होंगे। लेना तो था ही नहीं, दाम पूछकर क्या करता? जालपा, लेना ही नहीं था तो यहाँ लाए क्यों? जालपा ने यह शब्द इतने आवेश में आकर कही कि रमानाथ खिसिया गया। उनमें इतनी उत्तेजना, इतना तिरस्कार भरा हुआ था कि इन गहनों को लौटा ले जाने की उसकी हिम्मत ना पड़ी। बोला, तो ले लूं? जालपा, अम्मा लेने को ही नहीं कहती तो लेकर क्या करोगे, क्या मुफ्त में दे रहा है? रमानाथ, समझ लो मुफ्त ही मिलते हैं। जालपा, सुनती हो अम्मा जी इनकी बातें, आप जाकर लौटा आइए, जब हाथ में रुपए होंगे तो बहुत गहने मिलेंगे। रामेश्वरी ने मुहासक स्वर में कहा,
रुपए अभी तो नहीं मांगता? जालपा, उधार भी देगा तो सूद तो लेगा ही। रामानाथ, तो लौटा दूं? एक बात चटपट तय कर डालो, लेना हो ले लो, ना लेना हो तो लौटा दो, मुंह और दुविधा में ना पड़ो। जालपा को यह स्पष्ट बातचीत उस समय बहुत कठोर लगी। रामानाथ के मुंह से उसे ऐसी आशा ना थी। इनकार करना उसका काम था, रामानाथ को लेने के लिए आग्रह करना चाहिए था। रामेश्वरी की ओर लालायत नेत्रों से देखकर बोली, लौटा दो, रात दिन के तकाजे कौन सहेगा। वह केसों को बंद करने ही वाली थी कि रामेश्वरी ने कंगन उठाकर पहन लिया, मानो एक क्षण भर पहनने से ही उसकी साध पूरी हो जाएगी। फिर मन में इस ओछेपन पर लज्जित होकर वह उसे उतारना ही चाहती थी कि रामानाथ ने कहा, अब तुमने पहन लिया है अम्मा तो पहने रहो, मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। रामेश्वरी की आंखें सजल हो गईं। जो लालसा आज तक ना पूरी हो सकी, वह आज रामानाथ की मात्र भक्ति से पूरी हो रही थी। लेकिन क्या वह अपने प्रिय पुत्र पर ऋण का इतना भारी बोझ रख देगी? अभी वह बेचारा बालक है, उसकी सामर्थ्य ही क्या है। न जाने रुपए जल्द हाथ आए या देर में, दाम भी तो नहीं मालूम। अगर ऊंचे दामों का हुआ तो बेचारा देगा कहां से? उसे कितने तकाजे सहने पड़ेंगे और कितना लज्जित होना पड़ेगा। कातर स्वर में बोली, नहीं बेटा, मैंने यूं ही पहन लिया था, ले जाओ, लौटा दो। माता का उदास मुख देखकर रामानाथ का हृदय मातृ प्रेम से हिल उठा। क्या ऋण के भय से वह अपनी त्याग मूर्ति माता की इतनी सेवा भी ना कर सकेगा? माता के प्रति उसका कुछ कर्तव्य भी तो है। बोला, रुपए बहुत मिल जाएंगे अम्मा, तुम इसकी चिंता मत करो। रामेश्वरी ने बहू की ओर देखा, मानो कह रही थी कि रामानाथ मुझ पर कितना अत्याचार कर रहा है। जालपा उदासीन भाव से बैठी थी। कदाचित उसे भय हो रहा था कि माताजी यह कंगन ले ना ले। मेरा कंगन पहन लेना बहू को अच्छा नहीं लगा, इसमें रामेश्वरी को संदेह नहीं रहा। उसने कंगन तुरंत उतार डाला और जालपा की ओर बढ़ाकर बोली, मैं अपनी ओर से तुम्हें भेंट करती हूँ बहू, मुझे जो कुछ पहनना ओढ़ना था ओढ़ पहन चुकी, अब जरा तुम पहनो, देखूं। जालपा को इसमें जरा भी संदेह ना था कि माताजी के पास रुपए की कमी नहीं। वह समझी शायद आज वह पसीज गई हैं और कंगन के रुपए दे देंगी। एक क्षण पहले उसने समझा था कि रुपए रामानाथ को देने पड़ेंगे, इसलिए इच्छा रहने पर भी वह उसे लौटा देना चाहती थी। जब माताजी उसका दाम चुका रही थी तो वह क्यों इनकार करती? मगर ऊपरी मन से बोली, रुपए ना हो तो रहने दीजिए अम्मा जी, अभी कौन जल्दी है। रामानाथ ने कुछ चिढ़कर कहा, तो तुम यह कंगन ले रही हो? जालपा, अम्मा जी नहीं मानती तो मैं क्या करूं? रामानाथ, और ये रिंग, इन्हें भी क्यों नहीं रख लेती? जालपा, जाकर दाम तो पूछाओ। रामानाथ ने अधीर होकर कहा, तुम इन चीजों को ले जाओ, तुम्हें दाम से क्या मतलब? रामानाथ ने बाहर आकर दलाल से दाम पूछा तो सन्नाटे में आ गया। कंगन 700 के थे और रिंग 150 के। उसका अनुमान था कि कंगन अधिक से अधिक 300 के होंगे और रिंग 40-50 रुपए के। पछताए कि पहले ही दाम क्यों ना पूछ लिए, नहीं तो इन चीजों को घर में ले जाने की नौबत ही क्यों आती। फेरते हुए शर्म आती थी, मगर कुछ भी हो फेरना तो पड़ेगा ही, इतना बड़ा बोझ वह सिर पर नहीं ले सकता। दलाल से बोला, बड़े दाम है भाई, मैंने तो 300-400 रुपए के भीतर आका था। दलाल का नाम चरणदास था। बोला, दाम में 1 कौड़ी फर्क पड़ जाए सरकार तो मुंह ना दिखाऊं, धनीराम की कोठी का तो माल है, आप चलकर पूछ ले। दमड़ी रुपए की दलाली अलबत्ता मेरी है, आपकी मर्जी हो दीजिए या ना दीजिए। रामानाथ, तो भाई इन दामों की चीजें तो इस वक्त हमें नहीं लेनी है। चरण, ऐसी बात ना कहिए बाबूजी, आपके लिए इतने रुपए कौन बड़ी बात है, 2 महीने भी माल चल जाए तो इसके दूने हाथ आ जाएंगे। आपसे बढ़कर कौन शौकीन होगा, यह सब रईसों के ही पसंद की चीजें हैं, गंवार लोग इनकी कद्र क्या जाने। रामानाथ, 850 बहुत होते हैं भाई। चरण, रुपये का मुंह ना देखिए बाबूजी, जब बहूजी पहनकर बैठेंगी
तो एक निगाह में सारे रुपए तर हो जाएंगे। रमानाथ को विश्वास था कि जालपा गहनों का ये मूल्य सुनकर आप ही बिचक जाएगी। दलाल से और ज्यादा बातचीत ना की। अंदर जाकर बड़े जोर से हंसा और बोला, आपने इस कंगन का क्या दाम समझा था माँ जी? रामेश्वरी कोई जवाब देकर बेवकूफ ना बनना चाहती थी। इन जड़ाऊ चीजों में नाप तोल का तो कुछ हिसाब रहता नहीं, जितने में तय हो जाए वही ठीक है। रमानाथ, अच्छा तुम बताओ जालपा, इस कंगन का कितना दाम आंकती हो? जालपा, 600 से कम का नहीं है। रमानाथ का सारा खेल बिगड़ गया। दाम का भय दिखाकर रमानाथ ने जालपा को डरा देना चाहता था, मगर 6 और 7 में थोड़ा बहुत ही अंतर था और संभव है चरणदास इतने पर ही राजी हो जाए। कुछ झेप कर बोला, कच्चे नगीने नहीं है। जालपा, कुछ भी हो, 600 से ज्यादा का नहीं। रमानाथ, और रिंग का? जालपा, अधिक से अधिक 100 रुपए। रमानाथ, यहां भी चूकी, 150 मांगता है। जालपा, जट्टू है कोई, हमें इन दामों में लेना ही नहीं। रमानाथ की चाल उल्टी पड़ी। जालपा को इन चीजों के मूल्य के विषय में बहुत धोखा न हुआ था। आखिर रमानाथ की आर्थिक दशा तो उससे छिपी ना थी, फिर भी वह 700 रुपए की चीजों के लिए मुंह खोल बैठी थी। रमानाथ को क्या मालूम था कि जालपा कुछ और ही समझकर कंगन पर लहराई थी। अब तो गला छूटने का एक ही उपाय था, और वह यह कि दलाल 600 पर राजी ना हो। बोला, वह 850 से कौड़ी कम ना लेगा। जालपा, तो लौटा दो। रमानाथ, मुझे तो लौटाते शर्म आती है। अम्मा जरा आप ही दलाल में चलकर कह दें, हमें 700 से ज्यादा नहीं देना है। देना हो तो दे दो, नहीं चले जाओ। रामेश्वरी, हाँ रे, क्यों नहीं, उस दलाल से मैं बातें करने जाऊं? जालपा, तुम ही क्यों नहीं कह देते, इसमें तो कोई शर्म की बात नहीं। रमानाथ, मुझसे साफ जवाब ना देते बनेगा, दुनिया भर की खुशामद करेगा। आप बड़े आदमी हैं, रईस हैं, राजा हैं, आपके लिए 150 क्या चीज है, मैं उसकी बातों में आ जाऊंगा। जालपा, अच्छा चलो, मैं ही कह देती हूँ। रमानाथ, वाह, फिर तो सब काम ही बन गया। रमानाथ पीछे दुबक गया। जालपा दालान में आकर बोली, जरा यहाँ आना जी। ओ सर्राफ, लूटने आए हो या माल बेचने आए हो? चरणदास बरामदे से उठकर द्वार पर आया और बोला, क्या हुक्म है सरकार? जालपा, माल बेचने आते हो या लूटने आते हो? 700 रुपए कंगन के मांगते हो? चरण, 700 तो उसकी कारीगरी के दाम है हुजूर। जालपा, अच्छा, तो जो उस पर 700 निछावर कर दे उसके पास ले जाओ। रिंग के 150 कहते हो, लूट है क्या? चरण, बहू जी, आप तो अंधेर करती हैं, कहाँ 850, कहाँ 700। जालपा, तुम्हारी खुशी, अपनी चीज ले जाओ। चरण, इतने बड़े दरबार में आकर चीज लौटा ले जाऊं? आप यूं ही पहने, 10-5 रुपए की बात होती तो आपकी जबान न फेरता। आपसे झूठ नहीं कहता बहू जी, इन चीजों पर पैसा रुपया नफा है। उसी 1 पैसे में दुकान का भाड़ा, बट्टा, खाता, दस्तूरी, दलाली सब समझिए। एक बात ऐसी समझकर कहिए, हमें भी 4 पैसे मिल जाए, सवेरे सवेरे लौटना ना पड़े। जालपा, कह दिए, वही 700। चरण ने ऐसा मुंह बनाया मानो वह किसी धर्म संकट में पड़ गया है। फिर बोला, सरकार है तो घाटा ही, पर आपकी बात नहीं टालते बनती। रुपए कब मिलेंगे? जालपा, जल्दी ही मिल जाएंगे। जालपा अंदर जाकर बोली, आखिर दिया कि नहीं 700 में? 150 साफ उड़ाए लिए जाता था। मुझे पछतावा हो रहा है कि कुछ और कम क्यों ना कहा। ये लोग इस तरह ग्राहकों को लूटते हैं। रमानाथ इतनी भारी बोझ लेते घबरा रहा था, लेकिन परिस्थिति ने कुछ ऐसा रंग पकड़ा कि बोझ उस पर लद ही गया। जालपा तो खुशी की उमंग में दोनों चीजें लिए ऊपर चली गई, पर रमानाथ सिर झुकाए चिंता में डूबा खड़ा था। जालपा ने उसकी दशा जानकर भी इन चीजों को क्यों ठुकरा नहीं दिया? क्यों जोर देकर नहीं कहा, मैं ना लूंगी? क्यों दुविधा में पड़ी रही? 550 भी चुकाना मुश्किल था, इतने और कहां से आएंगे? असल में गलती मेरी ही है, मुझे दलाल को दरवाजे से ही धुतकार देना चाहिए था। लेकिन उसने मन को समझाया, यह अपने ही पापों का तो प्रायश्चित है,
फिर आदमी इसीलिए तो कमाता है, रोटियों के लाले थोड़ी ही थे। भोजन करके जब रमानाथ ऊपर कपड़े पहनने गया तो जालपा आईने के सामने खड़ी कानों में रिंग पहन रही थी। उसे देखते ही बोली, आज किसी अच्छे का मुंह देखकर उठी थी, 2 चीजें मुफ्त हाथ आ गईं। रमानाथ ने विस्मय से पूछा, मुफ्त क्यों? रुपए ना देने पड़ेंगे? जालपा, रुपए तो अम्मा जी देंगी। रमानाथ, क्या कुछ कहती थी? जालपा, उन्होंने मुझे भेंट दिए हैं तो रुपए कौन देगा? रमानाथ ने उसके भोलेपन पर मुस्कुरा कर कहा, यही समझकर तुमने ये चीज ले ली। अम्मा को देना होता तो उसी वक्त दे देती जब गहने चोरी हो गए थे। क्या उनके पास रुपए ना थे? जालपा असमंजस में पड़कर बोली, तो मुझे क्या मालूम था? अब भी तो लौटा सकते हो, कह देना जिसके लिए लिया था उसे पसंद नहीं आया। यह कहकर उसने तुरंत कानों से रिंग निकाल लिए, कंगन भी उतार डाले और दोनों चीजें केस में रखकर उसकी तरफ इस तरह बढ़ाई जैसे कोई बिल्ली चूहे से खेल रही हो। वह चूहे को अपनी पकड़ से बाहर नहीं होने देती, उसे छोड़कर भी नहीं छोड़ती। हाथों को फैलाने का साहस नहीं होता था। क्या उसके हृदय की भी यही दशा ना थी? उसके मुख पर हवाइयां उड़ रही थीं। क्यों वह रमानाथ की ओर ना देखकर भूमि की ओर देख रही थी? क्यों सिर ऊपर ना उठाती थी? किसी संकट से बच जाने में जो हार्दिक आनंद होता है वह कहाँ था? उसकी दशा ठीक उस माता की सी थी जो अपने बालक को विदेश जाने की अनुमति दे रही हो। वही विवशता, वही कातरता, वही ममता इस समय जालपा के मुख पर उदय हो रही थी। रमानाथ उसके हाथ से केसों को लेर सके इतना कड़ा संयम उसमें ना था। उसे तकाजे सहना, लज्जित होना, मुंह छिपाए फिरना, चिंता की आग में जलना, सब कुछ सहना मंजूर था। ऐसा काम करना नामंजूर था जिससे जालपा का दिल टूट जाए। वह अपने को अभागिन समझने लगी। उसका सारा ज्ञान, सारी चेष्टा, सारा विवेक इस आघात का विरोध करने लगा। प्रेम और परिस्थितियों के संघर्ष में प्रेम ने विजय पाई। उसने मुस्कुरा कर कहा, रहने दो, अब ले लिया है तो क्या लौटाएं, अम्मा जी भी हंसेंगी। जालपा ने बनावटी कांपते हुए कंठ से कहा, अपनी चादर देखकर ही पांव फैलाना चाहिए, एक नई विपत्ति मोल लेने की क्या जरूरत है। रमानाथ ने मानो जल में डूबते हुए कहा, ईश्वर मालिक है, और तुरंत नीचे चला गया। हम क्षणिक मोह और संकोच में पड़कर अपने जीवन के सुख और शांति का कैसे होम कर देते हैं। अगर जालपा मोह के इस झोंके में अपने को स्थिर रख सकती, अगर रमानाथ संकोच के आगे सिर ना झुका देता, दोनों के हृदय में प्रेम का सच्चा प्रकाश होता, तो वे प्रतभ्रष्ट होकर सर्वनाश की ओर ना जाते। 11 बज गए थे, दफ्तर के लिए देर हो रही थी, पर रमानाथ इस तरह जा रहा था जैसे कोई अपने प्रिय बंधु की दाह क्रिया करके लौटा हो।